નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માઇન્ડ લર્નિંગ ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી ગાલા અસાઇનમેન્ટમાં પ્રશ્નપત્ર નંબર 4નું સોલ્યુશન. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ એ ચાલુ કરીશું. વિભાગ એમાં જો गद्य विभाग છે. सूचनावा जो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलू शू है? मौलाना अबुल कलाम के अनुसार सबसे बड़ा काम क्या है? तो एम आवशे बी ऑप्शन जीवन जीना. बीजू प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो एम लखो सी मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना. तीजू गुरु गोविंद सिंह की पत्नी क्या सुनकर प्रसन्न हुई? तो एम लखो सी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर. पछीनु छे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. चौथू, चोरी करना अच्छा नहीं है परंतु आज की स्थिति बड़ी लाचार हो गई है. पांचवू, अविनाश के साथी पंचायत घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे. छठू, शादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से एल्बम मिला. पछीनु छे निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. सातवू, व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी क्योंकि तेमा उसे उसे अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी. आठवां, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है. तो एमा लखो अ, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है. नवमु, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद एमा उसे उनके कहे अनुसार चलना चाहिए. पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए. 10मु, हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो लखो जवाब हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था. 11मु, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो लखो विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी. पछीनो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 12मु, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो लखो हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है. हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं. लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरा जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती. 12वां प्रश्न, जो अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? तो लखो जवाब किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं. परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके. अणु की रचना परमाणु से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है उसने अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. 13मु, बिस्मिल की आत्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? तो लखो बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे. पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी. उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ के उद्देश्य बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे. माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई. माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म प्रति रुचि उत्पन्न हुई. कभी स्नेह से और कभी इसकी ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए. माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया. इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्रों को कार्य करने की प्रेरणा दी. लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया. इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया. माँ के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सके. पछी छे निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. 14मु, जो विद्यार्थी मित्रों आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रण बल बन गया है. तो लखो आज के जमाने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. चाहे छोटा काम हो या बड़ा, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता. गरीब आदमी को अपना और आपके परिवार का पेट पालने और धन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है. अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है. आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है. इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है.